पुराने ज़माने में जब हम कहते थे कि दो लोग सेपरेट हो जाएंगे तो उसका मतलब था कि दोनों में से एक की डेथ होने के चांसेस हैं। जैसे जैसे चीज़ें बदलती है, लोकेशन बदलती है, समय बदलता है, देश काल पात्र, वैसे वैसे चीज़ें हमारी एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग भी बदलता रहता है। अगर किसी के 7th हाउस में वीनस बैठा है तो उनका पार्टनर काफ़ी अट्रैक्टिव होगा। सन एक ऐसा प्लैनेट है जो जिस घर में बैठता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक क्रूअल प्लैनेट है, एक ऐसा प्लैनेट है जो ईगो इश्यूज भी कॉज करता है। मार्स अगर आपके 7th हाउस में है तो एक मांगलिक दोष है, मगर मांगलिक दोष होने के साथ साथ आपके पार्टनर को करेजियस भी बना रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है मैरिज। एस्ट्रोलॉजी में मैरिज एक ऐसी चीज है जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। लड़के जानना चाहते हैं कि उनकी वाइफ कैसी होगी, दिखने में सुंदर होगी कि नहीं होगी, अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और सिमिलरली जो हमारे पास महिलाएं आती हैं, लेडीज आती हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि उनके हस्बैंड दिखने में कैसे होंगे, क्या अच्छी इनकम कमाएंगे, क्या उनको खुश रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। समय के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया में भी डाइवोर्स रेट काफी बढ़ता जा रहा है। अब हमारे प्लैनेट तो बदले नहीं है, शुक्र भी वैसा ही है, शनि भी वैसा ही है जैसा हजारों सालों पहले था। तो बदला क्या है? ये सारी चीजें जो बदली है वो आ जाती है देश काल पात्र पे। जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है वैसे वैसे एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट का मीनिंग बदल जाता है। पुराने जमाने में जब हम कहते थे कि दो लोग सेपरेट हो जाएंगे तो उसका मतलब था कि दोनों में से एक की डेथ होने के चांसेस है। इसलिए मांगलिक दोष को भी बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि डाइवोर्स जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। तो अगर आप सेपरेट हो रहे हैं इसका मतलब यही माना जाता था कि एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी। पुराने जमाने में जब हम कहते थे कि आपके बच्चे थोड़े कम होंगे तो उसका मतलब था कि 2-3 बच्चे होंगे। आजकल के ज़माने में 2-3 बच्चे ज़्यादा गिने जाते हैं। ज़्यादातर फैमिली जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 उससे ज़्यादा 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं कर रहे हैं। जैसे-जैसे चीज़ें बदलती हैं, लोकेशन बदलती है, समय बदलता है, देश काल पात्र, वैसे-वैसे चीज़ें हमारी एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग भी बदलता रहता है। आज के ज़माने में सेपरेशन अगर किसी हॉरोस्कोप में है तो चांसेस हैं कि डाइवोर्स हो जाएगा। चांसेस हैं कि दोनों कपल हो सकता है अलग-अलग रहना शुरू कर दें मगर डाइवोर्स भी ना लें। तो हम डिफरेंट प्लैनेट की प्लेसमेंट्स को देखेंगे कि डिफरेंट प्लैनेट की प्लेसमेंट हमें 7th हाउस में क्या बताती है। आपके 7th हाउस में कौन सी राशि है और कौन सा प्लैनेट है, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है। सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि कौन सी राशि का लॉर्ड कौन है। मैं यहाँ पे साइड पे लगा दूंगा कि हमारे कौन सी राशि का लॉर्ड कौन है, ताकि आप लोगों के लिए जानना इजी हो कि किस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके 7वें हाउस में 2 नंबर राशि है तो वीनस का इन्फ्लुएंस है। अगर आपकी 6 नंबर है तो मरकुरी का इन्फ्लुएंस है। तो मेरे साइड पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें सारा मेंशन्ड होगा। पूरी वीडियो में आप इस टाइम पे आके देख भी सकते हैं या नोट डाउन करके रख सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट की प्लेसमेंट्स के बारे में। अब सपोज करिए आपके जो 7वां घर है उसमें केतु बैठा है। केतु बैठने का मतलब ये है कि आपका जो पार्टनर होगा वो काफी स्पिरिचुअल हो सकता है या हो सकता है वो फॉरेन लैंड का हो। हमें केतु ये भी देखना होगा कि कहाँ पे बैठा है, राशि कौन सी है, उसका भी इन्फ्लुएंस पड़ेगा। और वो राशि जो है वो रिलेशन किसके साथ बना रही है, राशि लॉर्ड कहाँ बैठा है। मगर जनरली अगर केतु आपके 7th हाउस में बैठा है तो आपकी जो मैरिज है, आपका जो पार्टनर है वो किसी फॉरेनर से हो सकती है, इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, बहुत दूर के किसी इंसान के साथ हो सकती है, सेम कंट्री में। कोई इंसान अगर दिल्ली का है, हो सकता है उसकी तमिलनाडु के किसी के साथ शादी हो, या फिर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो। अगला प्लैनेट हम देखते हैं वीनस। अगर किसी के 7th हाउस में वीनस बैठा है तो उनका पार्टनर काफी अट्रैक्टिव होगा। और जितनी भी मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये दोनों तरफ अप्लाई होंगी। अगर लड़का है तो लड़की के लिए, लड़की है तो लड़के के लिए। तो अगर आप लड़का हैं तो आपकी जो वाइफ है, वीनस अगर 7th हाउस में है तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगी। अगर वीनस की राशि भी है 2 या 7 नंबर तो और ज्यादा फीचर्स जो है, अट्रैक्टिव फीचर्स बढ़ जाएंगे। हमारा वीनस के साथ सपोज करिए अब मरकुरी आ जाए तो बहुत ही यूथफुल अपीयरेंस देगा। ऐसे केस में
थोड़ा यूथफुल अपीयरेंस भी और माइंड भी देगा। अब हम आ जाते हैं सन पे। सन एक ऐसा प्लैनेट है जो जिस घर में बैठता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक क्रूअल प्लैनेट है, एक ऐसा प्लैनेट है जो ईगो इश्यूज भी कॉज करता है। आजकल ज्यादातर मैरिजेस जो फॉल अपार्ट होती हैं वो ईगो इश्यूज की वजह से होती हैं। तो अगर आपके सेवेंथ हाउस में सन आ रहा है वो बहुत अच्छा साइन नहीं है। आपके पार्टनर को डेफिनेटली एक लीडरशिप क्वालिटीज देगा। आपके पार्टनर को एक ऐसा इंसान बनाएगा जो सच बोलना प्रेफर करेगा, धर्म के रास्ते पे फॉलो करेगा, मगर साथ ही साथ ईगो इश्यूज भी देगा। इसलिए मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपका पार्टनर सपोज करिए बहुत ही ज्यादा ईगो है, वो अपने आप के बारे में बहुत हाईली सोचता है, मगर आपकी कंपैटिबिलिटी उसके साथ अच्छी है, तो ऐसे केस में सन जो है सेपरेशन नहीं कर पाएगा। आप दूसरे इंसान को प्रेज देंगे अपने पार्टनर को, वो उसकी ईगो जो है वो अच्छी रहेगी, वो बूस्टेड रहेगी, वो आपके साथ खुश रहेगा। अगला प्लैनेट हम देखते हैं मून। अगर आपके सेवेंथ हाउस में मून बैठा है तो आपके पार्टनर को बहुत ही एक इमोशनल और नर्चरिंग नेचर देगा। अगर कोई लड़का है और उसके सेवेंथ हाउस में मून बैठा है तो ये जनरली अच्छा कंसिडर करा जाता है। इसमें आपका जो पार्टनर होगा वो काफी नर्चरिंग होगा, आपकी टेक केयर करेगा, उनमें फेमिनिन क्वालिटीज आएंगी। तो लड़कों के केस में सेवेंथ हाउस में मून अच्छा है। मून एक छोटी सी प्रॉब्लम भी कॉज करेगा, थोड़े इमोशंस को एग्रेवेट कर देता है। तो ऐसे केस में जो फीमेल होगी, अगर आप मेल है आपके सेवेंथ हाउस में मून है, तो जो फीमेल होगी थोड़ी इमोशनल होगी, थोड़ा ज्यादा हो सकता है इमोशंस पे कंट्रोल ना कर पाए। ऐसे केस में हमें इन्फ्लुएंस भी देखना होगा। अगर हमारी मार्स की दृष्टि पड़ रही है, सातवीं दृष्टि पड़ रही है, चौथी पड़ रही है, आठवीं पड़ रही है, तो ये इमोशन प्लस मार्स दोनों मिलके काफी खराब कॉम्बिनेशन बना देता है, आपके पार्टनर को वॉलेटाइल भी बना सकता है। अगला प्लैनेट हम देखते हैं मरकुरी। अगर आपके सेवेंथ हाउस पे मरकुरी का इन्फ्लुएंस आ रहा है, मरकुरी एक ऐसा प्लैनेट है जो यूथफुलनेस देता है, मगर थोड़ी बचकानी नेचर भी दे सकता है। अगर सेवेंथ हाउस में किसी के मरकुरी बैठा है तो चांसेस है कि उनकी जो शादी होगी अपने से कम एज के इंसान के साथ होगी। जरूरी नहीं है वो बहुत ही छोटे हों, आपके जो पार्टनर है हो सकता है कुछ महीने छोटे हों, कुछ हफ्ते छोटे हों। हो सकता है कि वो आपकी एज के या थोड़े बड़े भी हों, पर उनकी एक यूथफुल नेचर या अपीयरेंस हो सकती है। दिखने में हो सकता है वो थोड़ा यंग दिखे, और नहीं तो हो सकता है कि उनकी जो हरकतें हैं, उनकी जो नेचर है वो थोड़ी यूथफुल हो, थोड़ी बचकानी हरकतें करें। अगला प्लैनेट हम देखते हैं मार्स। मार्स अगर आपके सेवेंथ हाउस में है तो एक मांगलिक दोष है, मगर मांगलिक दोष होने के साथ साथ आपके पार्टनर को करेजियस भी बना रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि बुरा ही है। अगर कोई फीमेल है और उनके सेवेंथ हाउस में मार्स बैठा है तो आपका पार्टनर काफी करेजियस होगा, उनकी विल पावर काफी होगी, इजीली गिव अप नहीं करेगा लाइफ में, वो काफी ट्राई करेंगे पैसा कमाने के लिए भी, अपनी जॉब में भी, बिजनेस में भी मेहनत करेंगे काफी। यहाँ पे भी हमें एक चीज देखनी होगी कि क्या इस पे कोई बुरा इन्फ्लुएंस आ रहा है। मार्स और मून इकट्ठे तो नहीं हो रहे, मार्स पे मून की दृष्टि तो नहीं आ रही, कहीं सैटर्न का इन्फ्लुएंस तो नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे केसेस में फीमेल के लिए प्रॉब्लम आती है। ऐसे केसेस में डोमेस्टिक वायलेंस के भी चांसेस रहते हैं, चाहे वो इमोशनल हो चाहे फिजिकल हो। तो हमें एक इस चीज का ध्यान देना पड़ता है। अगले हम देखते हैं राहु। अगर आपके सेवेंथ हाउस में राहु बैठा है, आपका जो पार्टनर है, चांसेस है कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। आपका पार्टनर काफी एम्बिशियस होगा। थोड़ा सा आपका पार्टनर जो है थोड़ा कनिंग हो सकता है, थोड़ा वर्ल्डली वाइज हो सकता है, जो अगेन एक बुरी बात नहीं है। क्योंकि आजकल की दुनिया में अगर आप एक मेल है या फीमेल है और आपका पार्टनर थोड़ा दुनियादारी जानता है, जो कि राहु के इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे हमारी आ रही है, तो ये अच्छी बात है। वो उसको थोड़ा ऐसा नेचर देगा कि वो दुनिया को हैंडल कर पाए। अगला हम देखते हैं सैटर्न को। अगर आपका सैटर्न जो है सेवेंथ हाउस में बैठा है तो चांसेस है कि आपका पार्टनर आपसे ज्यादा एज का होगा। इस केस में आपका पार्टनर स्ट्रिक्ट भी हो सकता है आपके साथ, हो सकता है आपको थोड़ा सा दबा के रखे, और दबा के ना भी रखे तो आपको एटलीस्ट डिसिप्लिन सिखाए। ये भी एक बुरी चीज नहीं है दोनों के लिए। अगर कोई मेल है, उनको अगर उनकी फीमेल थोड़ी स्ट्रिक्ट मिलती है, थोड़ा उनको डिसिप्लिन सिखाती है कि आपको इस तरीके से किचन संभालना है, आपको अपना इस तरीके से कपड़े रखने हैं,
ये डिसिप्लिन अगर लाइफ में सिखा रही है तो वो बुरी चीज़ नहीं है। ऐसे ही अगर किसी फीमेल को कोई पार्टनर ऐसा मिलता है, उनके सैटर्न 7th हाउस में है, तो उनका पार्टनर थोड़ा उनको कंट्रोल करेगा, उनको कुछ चीज़ों के लिए मना करेगा कि आप ये चीज़ मत करिए, आप अपना सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ मत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। मगर ये भी कोई बुरी बात नहीं है, वो आपको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। हमें इन्फ्लुएंस फिर से देखने होंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि और किस प्लैनेट का है, कौन-सी राशि में बैठे हैं और किस चीज़ का इन्फ्लुएंस आ रहा है, क्योंकि वो चीज़ों को बेटर भी कर सकते हैं और वर्स भी कर सकते हैं। आखिरी में हम देखते हैं जुपिटर। जुपिटर एक ऑस्पिशियस अच्छा प्लैनेट है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में भी ये है, उस घर को पवित्र कर देता है, अच्छा कर देता है। अगर आपका जुपिटर 7th हाउस में है, तो आपका पार्टनर काफ़ी ही हम्बल, काफ़ी अच्छी नेचर का होगा। एक चीज़ है, उनके अंदर थोड़ा-सा एक इश्यू होगा ईगो का फिर से। ये ईगो थोड़ी अलग टाइप की ईगो होगी। सन में आपकी ईगो अलग होती है, यहाँ पे आपकी ईगो नॉलेज की वजह से, अपनी नेचर की वजह से होगी। आपको लगेगा कि हाँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा पार्टनर क्यों नहीं कर रहा? तो अगर आपका जुपिटर 7th हाउस में बैठा है, तो आपके पार्टनर को ये चीज़ फ़ील होगी कि मैं उसके लिए काफ़ी कुछ कर रहा हूँ, ये मेरे लिए इतना क्यों नहीं कर रहा? मैं काफ़ी धर्म के रास्ते पे चल रहा हूँ, ये क्यों नहीं चल रहा? पर जुपिटर अगर आपकी अच्छी प्लेसमेंट में है, एक्सॉल्टेड है, चौथे नंबर की राशि भी पड़ रही है, तो आपको इतना वाइज़ बनाएगा कि छोटी-छोटी चीज़ें आपको मैटर नहीं करेगी। आपको इतनी सद्बुद्धि देगा, आपको इतना विज़डम देगा कि आप इन चीज़ों को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे और अपने पार्टनर की टेक केयर करेंगे। यहाँ पे आपको राशियाँ भी देखनी होंगी हर प्लैनेट की, जितने भी प्लैनेट मैंने बताए हैं, आपको देखना होगा कि उनकी राशि कहाँ पे है। सपोज़ करिए आपका जुपिटर है 7th हाउस में और आपकी 9th राशि जो है वो पड़ रही है आपकी 6th हाउस में, यानी कि जुपिटर 10वीं राशि में बैठा है। तो वो एक 6th हाउस का भी लॉर्ड हो गया। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कॉज़ कर सकता है, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ करवा सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपकी शादी में। तो हमें सारी चीज़ें कंसिडरेशन में लेनी होती हैं। मगर ये एक जनरल ओवरव्यू है कि आपका कौन-सा प्लैनेट 7th हाउस में बैठ के आपको कैसी नेचर दे रहा है। आपको किस टाइप का पार्टनर दे रहा है, वो कैसा होगा और आपके लिए कैसा बिहेव करेगा। वीनस और मार्स सुंदरता देते हैं, पर अलग-अलग टाइप की देते हैं। वीनस सुंदरता के साथ-साथ आपको एक रिफाइंड टेस्ट भी देता है लाइफ में। मार्स आपको ब्यूटीफुल तो बनाता है 7th हाउस में बैठ के आपके पार्टनर को, पर अग्रेसिवनेस भी दे सकता है। जुपिटर आपके पार्टनर को वाइज़ तो बना रहा है, पर कहीं न कहीं थोड़ा ईगो इश्यूज़ भी कॉज़ कर सकता है। सन उनको ट्रुथफुल बना रहा है, धर्म के रास्ते पे चलने वाला बना रहा है, राइटियस बना रहा है, पर ईगो प्रॉब्लम भी कॉज़ कर रहा है। तो हमें हर चीज़ को कंसिडरेशन में लेके चलना होता है और इसके बाद हमें नक्षत्र भी देखने होते हैं। मुझे सिर्फ़ एक ही विनती है सारे व्यूअर्स से कि मैरिज एक ऐसी चीज़ है कि आपको बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। चाहे आप लव मैरिज कर रहे हैं या अरेंज मैरिज कर रहे हैं, ये एक लाइफ़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न है। समय के साथ-साथ हम लोग मैरिज को काफ़ी टेक इट ग्रांटेड लेने लग गए हैं। हमारी वाइफ़ घर में काम करती है, हम सोचते हैं कि पूरा दिन करती ही क्या है, ये तो घर में बैठी है, इसने कुछ भी नहीं किया। अगर वो घर की टेक केयर ना करे, तो किसी भी आदमी के लिए, पुरुष के लिए आसान नहीं है बाहर जाके काम करना। ऐसे ही काफ़ी महिलाएँ अपने पति को टेक इट ग्रांटेड लेने लग जाती है कि ये बाहर जाके कमाई ही तो कर रहा है। मैं पूरा दिन घर पे काम कर रही हूँ। बाहर जाके कमाई करना भी आसान नहीं है। पूरी दुनिया में स्ट्रगल करना, अपने बॉस से डाँट सुनना, अपने काम टाइम पे पूरे करना, वो भी मुश्किल है। आप दोनों को एक-दूसरे के सैक्रिफाइसेज़, एक-दूसरे का लाइफ़, नेचर सब कुछ समझना होगा और सबसे ज़रूरी है एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखनी होगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम ना आए जो बाहर आ रही है, इतने डाइवोर्सेस ना हों, इतनी प्रॉब्लम्स ना आए। और इसके लिए मैं आपसे यही विनती करूँगा कि अपने पार्टनर को समझिए, उनसे हर चीज़ डिस्कस करिए, थोड़ा-सा टॉलरेंस अपने अंदर लाइए, दूसरे इंसान की सिचुएशन समझिए, अपने आप को दूसरे के शूज़ में पुट इन करना सीखिए कि वो क्या गो थ्रू कर रहा है। आपकी थोड़ी-सी एफर्ट आपकी मैरिज को बचा सकती है और आपको एक अच्छा सुख दे सकती है लाइफ में। अगली वीडियो में हम वीनस की प्लेसमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे कि वीनस किस हाउस में है तो कैसी मैरिज देगा। आपका वीनस चार्ट आपकी मैरिज के सुख को कैसे डिफाइन करता है। इस वीडियो के लिए इतना ही।
धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।